Assalamu alaikum students. Page number 4, types of random variables. Discrete random variable, continuous random variable. Discrete random variable. In discrete random variables, the values are taken out as finite number of values. So we can say that the values that can be counted. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम आते हैं, जो सैम्पल स्पेस बनती है, वो काउंटेबल होती है. फॉर एग्जांपल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, रोलिंग डाइस एक्सपेरिमेंट्स, इसमें हमारे पास जितनी भी सैम्पल स्पेस बनती है हम उसको, वो फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट नंबर काउंटेबल हो सकते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमारे पास हेड टेल कैन बी काउंटेड. इस तरह 2 कॉइन्स के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. 3 कॉइन्स और इसी तरह 3 कॉइन्स की अभी मैंने आपको बताई है सैम्पल स्पेस. तो ये सारे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं. ठीक है. थ्रोइंग, रोलिंग, इसको हम रोल भी कहते हैं, रोलिंग और थ्रोइंग भी, यानी कि फेंकना. छक्का जब हम रोल करते हैं, 1 डाई. ठीक है. अब एक छक्का जो है हमारे पास, हम उसको डाई कहते हैं, और जब 2 छक्के लेते हैं तो डाइस कहते हैं. अब छक्का जो हमारे पास है, जब हम वो क्या करते हैं, फेंकते हैं. अब एक छक्के की बात है, एक छक्के की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास एक छक्का हमने फेंक दिया. ठीक है. अब आप इसको ये ना देखें कि ये 5 आया हुआ है, हम सिर्फ इसको इमेजिन करेंगे. तो हम जब इमेजिन करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है इस पे 1 इस पे 5 आ जाए, इस पे 6 आ जाए, इस पे 2 आ जाए. ठीक है. हमारे पास 6 3 5 4 2, इस तरह हमारे पास 1, ये हमारे पास सारे नंबर्स हैं. तो सबके पास इक्वल चांस है आने का, तो सारे नंबर डेफिनेटली आ सकते हैं. तो इसकी सैम्पल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 5 6. अब इस तरह हम जब 2 डाइस हम करेंगे. अब इसका फार्मूला क्या है, कॉइन में हमारे पास फार्मूला था 2n. 2 हमारे पास कॉइन की 2 साइड्स थी और n हमारे पास कॉइन जितनी दफ़ा हम टॉस करते हैं या जितने हम कॉइन्स लेते हैं तो n उसकी तादाद को शो करता है. अब यहाँ पे हमने एक छक्का लिया तो डेफिनेटली एक डाई लिया तो हमारे पास 1 था. तो 6 की पार्ट जब 1 होती तो 6 ही आता. 6 पॉसिबल आउटकम्स, ये देख लें यहाँ पे 6 पॉसिबल आउटकम सैम्पल स्पेस बन रहे हैं. इस तरह हम जब 2 डाइस लेते हैं तो 2 डाई लेते हैं हम, हमारे पास 2 छक्के रोल करते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है, 6 6 और 2, और इसके 36 आउटकम्स बनते हैं. ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट 1, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यूँ आप वर्टिकली लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे देखें पेयर्स बन के 1 1, या पहले 1 की सीरीज से शुरू करें, फिर 2 की, और यूँ भी आप कॉलम वाइज भी शुरू कर सकती हैं. अब देखिए पहले 1 और ये 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह 2 रो स्टार्ट हो जाती, 2 1 2 2 2 3. आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, आपको समझ आ जाएगी. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, मैं आपको करके बताती हूँ. ये मेरे पास 2 छक्के हैं. अब यहाँ पे देखें, ऐसा हो सकता है हमारे पास जब हमने 2 छक्के रोल किए तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पास 1, एक छक्के पे भी 1 आ जाए और दूसरे छक्के पे भी 1 आ जाए. ऐसा हो सकता है एक छक्के पे 1 आ जाए, दूसरे पे हमारे पास 2, फिर इसी तरह एक छक्के पे 1 आ जाए और तीसरे पे इस तरह 3 आ जाए, फिर इस तरह हमारे पास यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर हमारे पास 5, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाए. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास इस छक्के पे 2 आ जाए और इस छक्के पे 1 आ जाए. जब इमेजिन करेंगे फिर इस पे 2 ही रहेगा तो हम कह देंगे इस पे भी 2 आ जाए, इस पे हमारे पास 3, देन 4, देन हमारे पास आ जाएगा 4, फिर हम कहते हैं 5. ठीक है, 2 5, एंड फिर हम कहेंगे 2 2 6. इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे हम कहते हैं इस छक्के पे 3 आ जाता है और इस पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए. यूँ हम सीक्वेंस वाइज
चलते जाएंगे, ठीक है। अब आगे पीछे तो हो सकता, आउटकम्स तो आगे पीछे आ सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं कि इसी रेंज से आएंगे, इसी सीक्वेंस से आएंगे। सिर्फ हमने अपने आसानी के लिए हम आउटकम्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज लिखते हैं ताकि हमें, और ये आप याद कर लें, और इस बहुत आसान तरीका है ये बनाने का, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको आगे तो बतानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो है एक छक्के पे जो नंबर होता है वो 1 होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, दूसरे छक्के पे भी 1 से, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पहला पेयर है उसको हम अगर ऐड करें तो 1 + 1 2 से स्टार्ट होगा, और इस छक्के का हाईएस्ट नंबर 6 है और इसका भी हाईएस्ट 6 है, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे क्या है, ये 6 है। अब दोनों 6 प्लस क्या हो जाएगा 12, तो देखें इस पेयर का 6 + 6 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एक नोट करें बात, ये जो डायगनल पे है 1 + 1 2, ये देखें यहाँ पे ये सम सेम नंबर का सम है, ठीक है। अच्छा, इस तरह इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं डाइस के हवाले से। अब हम स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5। Continuous random variable. Random variable that have an infinite number of values is called continuous random variable. हमारे पास ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ज़्यादा बेस्ट है, हाइट ऑफ पर्सन, ये देखिए 1.6 1.8 1.74 1.75। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हम ये सपोज कर रहे हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास जो है ये बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, आगे पीछे ये चेंज, तो इसके लिए हम ये एक तरह से इनफाइनाइट में आ जाता है, ठीक है। और इस तरह हम अगर कहते हैं एक्स बिलोंग टू आर, एक्स रैंडम वेरिएबल बिलोंग टू आर, आर हमारे पास क्या है रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो है एक रेंज है, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान में लाई करी तो हमें ये नहीं पता 0 और 1 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज़ आती, पॉइंट्स वाले इनफाइनाइट सीरीज़। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस भी देखिए चेंज होता रहता है, और इस तरह हमारे पास टाइम भी, तो टाइम भी इनफाइनाइट है, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इन दिस केस वी एनालाइज द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट आर बीइंग मेजर्ड। हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल हम कहते हैं कि हम आउटकम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी वो उसको मैयर करते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, निम्रा की हम हाइट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, और वो उसकी हाइट जो है 5.3 और 5.8 की रेंज में है। तो हमारे पास देखिए एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें अननोन है, तो इस तरह का जो इंटरवल है वो भी कंटिन्यूस के इंटरवल में आता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में। मोर, और इसमें क्योंकि हमारे पास बहुत मोर ऑप्शंस आ जाते हैं कि 5.4 भी हो सकती है हाइट, 5.7 भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है। अच्छा, अगर हम निम्रा की एज के बारे में करते हैं तो हमारे पास हम एक लिमिट बनाते हैं 18 से 22 तक। तो देखें एज हमें कंफर्म नहीं है, देखें एज इसकी 19 भी हो सकती है, कुछ महीने भी हो सकती है 19, कुछ मंथ, ये सब 21 20 भी हो सकती है, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेबल, नॉट श्योर और अनसर्टन, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंट है। ये क्यों मैंने इसकी अभी अब डेफिनेशन बताई, क्योंकि आगे हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रोबेबिलिटी अब ये टॉपिक वाइंड अप कर दिया मैंने, अब नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे बनाई जाती है, लेकिन इसमें रैंडम वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स कैसे आएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट से आएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली हम जो कॉइन, डाइस, बॉल्स और इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हमें हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल रिज़ल्ट्स आते हैं, हमें श्योर नहीं होता, हमारी मर्ज़ी से वो रिज़ल्ट नहीं आते, तो उससे जो भी आउटकम्स और रिज़ल्ट्स आते हैं उसके आगे हम उनकी जब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं कि चांस कि कितने % चांस है आने का या एग्जिस्ट करने का, करने का, तो हम उनको जब टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। व्हेन वी राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो है हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल आते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी हम एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
रिमेंबर टू रूल्स टू मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये 2 रूल याद रखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमारे पास टेबल में जब हम रैंडम वेरिएबल लिखने लगते हैं तो ये याद रखें कि ये हमारे ज़ीरो से अबव हम स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम ज़ीरो से ज़्यादा ही वैल्यू स्टार्ट होती है हमारे पास। एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होती है तो ज़ीरो भी हो सकती है। अच्छा, एक और मेन पॉइंट आप जो याद रखें, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन। जो आप टेबल जब बनाएंगे तो उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनको सम करेंगे तो वन के इक्वल आएगा। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू वन, वो आपको आगे आइडिया हो जाएगा। और एक और बात याद रखें, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। पेज नंबर 6। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसको यूं भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेबल और फार्मूला दैट लिस्ट द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर ईच आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि एक टेबल या कोई भी हम फार्मूला जो होता है उसको हम दैट लिस्ट द प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ को शो करता है फॉर हर रैंडम वेरिएबल एक्स के हर आउटकम के लिए। एग्जाम्पल 1, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लिपिंग और टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एट अ सेम टाइम पॉइंट, एक ही वक्त में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है। आप नंबर ऑफ टेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है, हेड की जगह टेल भी। आई थिंक सो आगे मैं असाइनमेंट भी आपको दी है इसकी। अब सैम्पल स्पेस 3 कॉइन्स की क्या है, अभी तक तो आपको ये याद हो जाने चाहिए जितनी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, और ये इसी तरह आप इसको देख लें, ठीक है। अब हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये इसका टेबल है, ठीक है। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हैं, ठीक है, एक्स आई, x1 x2 x3 x4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ है। अब देखें, हमने यहाँ पे कहा था नंबर ऑफ़ हेड्स। अब यहाँ पे देखें बच्चे किस तरह का, हम सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम टेबल जो बनाएंगे उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 कॉइन्स में हम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। कॉइन्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब ज़ीरो का मतलब, अगर हम नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए करें तो देखते हैं कि ज़ीरो का मतलब है नो हेड। ज़ीरो का क्या मतलब है, नो हेड। ऐसा पेयर, ऐसा आउटकम 8 में से ऐसा कितने आउटकम है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हेड है, हेड 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 हेड, ये टी। यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास कितने 8 आउटकम्स हैं, 8 पेयर्स हैं। तो 8 पेयर में से आपके पास एक पेयर ऐसा है, ये वाला टी वाला, कि जिसमें ज़ीरो हेड है, क्योंकि नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 1 का मतलब है एक हेड, 1 का मतलब क्या है, 1 हेड, ठीक है। ऐसा पेयर, कितने पेयर है जिसमें 1 हेड हो, इसमें देखिए 3 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, और इस तरह इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। 3 पेयर्स ऐसे हैं, ठीक है। हमारे पास 3/8 आ जाएगा, 8 में से 3 पेयर्स ऐसे हैं। इस तरह यहाँ पे आगे देखें 2 हेड्स, इतने 2 हेड्स कितने पेयर्स में हैं, ठीक है, 1 2 ये 3, तो हमारे पास 3/8 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, कि 8 आउटकम में से 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड पाए जाते हैं। अब देखें 3 हेड्स, ये 8 आउटकम में से हमारे पास एक आउटकम ऐसा है जिसमें 3 हेड पाए जाते हैं। 1/8 का मतलब क्या है कि 8 में से एक पेयर ऐसा है, एक आउटकम ऐसा है। तो अब देखिए हमने कहा था सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, तो ये ऊपर सारे 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 8 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 तो मीन्स दैट देयर इज़ 1 पेयर टी इन विच नो हेड
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी टी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स दैट देयर आर 3 पेयर्स इन विच देयर इज़ 1 हेड, ठीक है। ये देख लें, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह हम जब एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का मतलब है 2 हेड्स, तो कितने 3 पेयर्स हैं जिसमें हमारे पास 2 हेड पाए जाते हैं। देखिए हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये पे स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है। मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, लेट इंटरवेरिएबल एक्स बी फॉर टेल्स। यहाँ पे आपने हेड्स के लिए किया है और यहाँ पे आप टेल्स के लिए कहेंगे। ये टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए ये उसी तरह आएगा 0 1 2 3 उसी तरह ही आएगा, और बाकी ये आप देख लें, ठीक है। और फिर नीचे इंटरप्रिटेशन आप इसकी, ये इंटरप्रिटेशन है, ये आप खुद करेंगी। पहले आप इस हेड के लिए समझेंगी, फिर टेल के लिए खुद कर लेंगी। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ 1 डाई, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं।